This is the video relating to our chapter 12, class 11. Chapter name Special Purpose, Other Subsidy Books, Subject Accountancy. Here Special Purpose Other Subsidy Books means क्या है कि हमारी जो सब्सिडी बुक्स हैं, जैसा कि हमने पहले भी एक बार पढ़ा था वीडियो में इन फर्स्ट चैप्टर कि जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है अब उसको अगर हमारा जो लेवल है, अगर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्मॉल साइज का है, स्मॉल लेवल का है, तो हमारे पास में जो ट्रांजेक्शन्स है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होंगी, लिमिटेड होंगी. ठीक है, लिमिटेड का मीन्स यहाँ पर सपोज दैट लिमिटेड ट्रांजेक्शन मीन्स 20, 25, 30 इस तरह की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हमारी लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी. क्लियर है? तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि इन अ डे जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होंगी वो लिमिटेड होंगी ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल साइज ऑफ द बिजनेस. जब हमारा बिजनेस का साइज स्मॉल है तो उस कंडीशन में हमारे जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होंगी, तो उस कंडीशन में हमें अपने जो रिकॉर्ड्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, वो मेंटेन करना हमारे लिए इजी रहता है. हम इजीली इन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को 10, 20, 30 जो भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको इजीली हम डेली जर्नलाइज कर सकते हैं, जर्नल में पोस्ट कर सकते हैं. उनको पोस्टिंग में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर जो हमारा बिजनेस लार्ज स्केल का होगा, जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स 100, 120, 125, जो हमारा क्या नाम है, ये तो क्या था, हमारा स्मॉल स्केल का बिजनेस था. ठीक है, जब हमारा बिजनेस लार्ज स्केल का होगा उस कंडीशन में हमारी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होगी, सपोज दैट 100 हो गई, 125 हो गई, 130 हो गई. इस तरह से नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमारी बढ़ रही है. तो जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्वाइट लार्ज होंगी, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्वाइट लार्ज होने के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, एक बिजनेसमैन के लिए, एक अकाउंटेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारी चीज़ों को इजीली जर्नलाइज कर ले, इजीली पोस्टिंग कर ले इनटू द जर्नल, इनटू द लेजर एंड सो मेनी बुक्स. तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जब हम हमारा बिजनेस इसका स्मॉल स्केल का है तो इजीली हमने क्या किया, उसको जर्नलाइज किया, सीक्वेंस में सारी ट्रांजेक्शन्स को मेंशन किया इन अ रफ बुक, and thereafter we transport all the transactions, we record all the transactions on the sequence, on the hierarchy systems, on the date wise systems in the journal. ठीक है, तो जर्नल में हम उसको इजीली डेट वाइज, जिसको हम कॉल करते हैं अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ द समराइजिंग, क्या नाम है, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इनटू द जर्नल on the basis of different dates or on the sequence format. इस डेटा पर क्या है कि जो हमारी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है वो उनको मेंटेन करना इजीली हो जाएगा. हम डेली ट्रांजेक्शन्स जो भी 20, 25, 30 ट्रांजेक्शन्स होंगी तो जनरल में इजीली हम पोस्ट कर सकते हैं, डेट वाइज, सीक्वेंस वाइज इजीली पोस्ट कर सकते हैं, और उनको हम प्रॉपर वे में जर्नलाइज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट प्रॉपरली मेंटेन कर लेंगे. ठीक है, बट जब हमारी लार्ज स्केल का बिजनेस होगा, लार्ज स्केल के बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जब हमारी क्वाइट लार्ज होंगी, तब ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होंगी, उस कंडीशन में हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होगा. हमारे लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आएंगी. तो उन कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए, उन कॉम्प्लिकेशंस को शॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ अदर बुक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी. उनको कॉल करेंगे, दोज बुक्स आर कॉल्ड द सब्सिडी बुक्स. ठीक है, सब्सिडी बुक्स, यहाँ पर जो सब्सिडी बुक का मतलब क्या है कि उस जर्नल को हेल्प कर रही है, उस अकाउंट को हेल्प कर रही है जो कि हमारी प्रॉपरली मेंटेन कर रहे थे. ठीक है, तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हमारी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होंगी वो क्वाइट लार्ज होंगी. जब क्वाइट लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको मेंशन करना इन अ जर्नल पॉसिबल नहीं है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ हमें सब्सिडी बुक्स की हेल्प लेनी पड़ती है. ठीक है, जिसमें से हमारी एक कैश बुक जो है वो भी हमारी एक सब्सिडी बुक है. कैश बुक को हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कैश ट्रांजेक्शन्स, जो भी हमारी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, जिसमें बताया गया था कि हमने बताया था जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, चाहे वो हमारी परचेज की हो, सेल्स की हो, कोई भी रिसिप्ट की हो, पेमेंट की, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो ओवरऑल ट्रांजेक्शन्स को हम कैश बुक में मेंशन करते हैं. और ये ट्रांजेक्शन हम इसके बाद इस
के बारे में हमने एक लास्ट चैप्टर में पूरा सेपरेटली पढ़ा है कि कैश बुक्स हम किस कौन कौन सी कैश बुक्स प्रिपेयर करते हैं। वहाँ पर हमारी जो कैश बुक्स मेंटेन की जाती है, वहाँ पर हमारी डबल कॉलम कैश बुक है, सिंगल कॉलम कैश बुक है, ठीक है। और डबल कॉलम कैश बुक में हमारी डिस्काउंट कॉलम कैश बुक आती है, एक हमारी बैंक कॉलम कैश बुक आती है, ठीक है। ये हमारी डबल कॉलम कैश बुक की कैटेगरीज में आ जाती हैं। इसी तरह से हमारी जो आती है क्या नाम है, एक और कैश बुक होती है, वो पेटी कैश बुक होती है, जिसमें डेली के जो एक पेटी कैशियर होता है वो डेली के जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती है, जो भी चीज़ें होती हैं उसमें छोटे छोटे खर्चे होते हैं, उस पेटी कैश बुक में वो मेंशन करता है, ठीक है। तो वहाँ पर हमारी मेनली 3 टाइप्स की कैश बुक्स होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड क्या नाम है, पेटी कैश बुक, ठीक है। इसके साथ साथ में मैंने बताया था इसमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, जो कि हमारे अर्लियर चलती थी ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें हमारा एक और कॉलम होता था कैश अकाउंट, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, साथ में उसके साथ में डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड का कॉलम होता था, ठीक है। तो उस समय 3 कॉलम्स हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं अबाउट द परचेज बुक। अब परचेज बुक का क्या रोल होता है इन द लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। परचेज बुक का रोल होता है कि जितनी भी हमारी क्रेडिट परचेज है, वो क्रेडिट परचेज को हम परचेज बुक में मेंशन करते हैं, ठीक है। जितनी भी जो भी हमारी क्रेडिट परचेज होगी, उस ओवरऑल क्रेडिट परचेज को हम परचेज बुक में मेंशन करके रखेंगे, ठीक है। जितना भी जो भी हमने क्रेडिट पर परचेज किया है या जो भी चीज़ें क्रेडिट पर आ रही हैं, उन सारी चीज़ों को क्रेडिट परचेज बुक में, उसमें परचेज बुक में मेंशन कर देंगे, ठीक है। जैसा भी मैंने बताया था कि जितनी भी हमारी कैश ट्रांजेक्शन होगी, चाहे वो परचेज की हो, सेल्स की हो, रिसिप्ट की हो, पेमेंट की हो, कोई भी कैश ट्रांजेक्शन है, वो हम कहाँ पे मेंशन कर रहे थे, कैश बुक में मेंशन कर रहे थे। लेकिन अगर हमारी जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, जितनी भी हमारी परचेज की, जो भी क्रेडिट परचेज की ट्रांजेक्शन होंगी, वो परचेज की ट्रांजेक्शन हम परचेज बुक में मेंशन करेंगे। अब क्या होता है, कभी कभी हम जो गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू सैंपल, अकॉर्डिंग टू द शोइंग गुड्स, जो भी हमें दिखाया गया होता है गुड्स, उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, जैसा हमने चाहिए था वैसे उस हिसाब से गुड क्वालिटी गुड्स नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस गुड्स को रिटर्न कर देते हैं। अब उस गुड्स को रिटर्न कर देंगे, तो जब गुड्स रिटर्न करेंगे तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। जब हम उसके प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे तो हमें उसको कहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, इन द परचेज रिटर्न बुक। जो हमारी परचेज रिटर्न बुक है, उस परचेज रिटर्न बुक में उसको हमें प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉल किया जाएगा परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट द सेल्स। जैसा भी मैंने बताया था इन केस ऑफ द परचेज, इसी तरह से हमारा इन केस ऑफ द सेल्स, जब हमारा गुड्स सेल किया जा रहा है, जो हमने गुड्स सोल्ड किया है, उस गुड्स सोल्ड को कहाँ पर मेंशन करते हैं, कैसे मेंशन करते हैं। अगर हमने कैश परचेज किया था तो कैश बुक में लिखा था, अगर क्रेडिट परचेज किया तो परचेज बुक में लिखा था। इसी तरह से हमने गुड्स सोल्ड जो किया है, वो अगर हम क्रेडिट सोल्ड करेंगे तो हमारा सेल्स बुक में चला जाएगा। बट अगर हम कैश सेल्स करेंगे उसको, तो वहां पर कहाँ पर मेंशन कर देंगे, इन द कैश बुक, ठीक है। इसी तरह से जब हमने गुड्स सोल्ड किया, जैसा मैंने परचेज वाले केस में बताया था कि जब हमने गुड्स परचेज किया था, हमें अकॉर्डिंग टू सैंपल गुड्स नहीं मिला, तो उस कंडीशन में हमने उस गुड्स को क्या किया, रिटर्न कर दिया था। इसी तरह से अगर हमने कोई भी गुड्स सोल्ड किया है, ठीक है, और जो हमारा कस्टमर है उसको हमारा, ठीक है, तो उसको वो गुड्स समझ में नहीं आ रहा है किसी भी रीजन से, तो वो क्या करेगा, वो गुड्स को हमें रिटर्न कर देगा। अब हम उसको वापस स्टॉक में तो लेके जाएंगे, लेकिन उस गुड्स को जो हम स्टॉक में लेके जाएंगे, उस गुड्स का भी हमें रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि इतना गुड्स हमने सेल किया था, उसमें से ये गुड्स हमारा रिटर्न करके हमारे पास आ गया। तो जो गुड्स हमारे पास में रिटर्न होकर के आएगा, उस गुड्स को हम कहां पर मेंशन करेंगे, इन द सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट द बिल्स रिसीवेबल बुक। अब क्या होता है, कभी कभी हम जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स ऐसी भी होती है जो हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में भी हम क्या करते हैं, उसमें अभी हम बिल्स वगैरह तैयार करते हैं, बिल्स वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो जो बिल्स वगैरह लिखते हैं, अब हमने उसके लिए एक टाइम ड्यूरेशन दे रखा होता है, टाइम ड्यूरेशन जो दिया होता है, तो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है, उसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कॉल्ड करते हैं, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट्स में वो सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन की जाती हैं, जो कि डिटेल्स हमारी रिलेटिंग टू द गुड्स होती हैं, कि किस डेट पर कितनी क्वांटिटी का कितनी वैल्यू का कौन सा गुड्स हमने सेल आउट किया, ठीक है। तो वो सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं, और उसकी पेमेंट की डेट मेंशन होती है कि किस डेट पर जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसने हमसे गुड्स परचेज किया है, वो हमें पेमेंट करेगा, ठीक है। तो वो बिल्स रिसीवेबल बुक कॉल्ड की जाती है, उसमें सारी चीज़ों का पूरी डिटेल मेंशन की जाती है। तो उसके बारे में वहाँ पर हमारा प्रॉपर
एक बुक तैयार की जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह से जैसा हमारा जो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल, अब ये किसके थ्रू लिखी जाती है बिल्स रिसीवेबल बुक, ये जो बुक तैयार की जाती है ये थ्रू द सेलर्स तैयार की जाती है। जो सेलर होता है वो अपने यहाँ बिल्स रिसीवेबल बुक का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बिल्स पेबल बुक। अब बिल्स पेबल बुक क्या है? बिल्स पेबल बुक हमारी वो है जिसमें परचेजर, अगर हमने कोई भी गुड्स परचेज किया है, ठीक है, क्रेडिट पे परचेज किया है, तो जो यहाँ पर जो बीआर बना, बिल्स रिसीवेबल बना, ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा? बीपी, बिल्स पेबल, ठीक है। ये परचेजर के लिए बीपी बन जाता है, जो सेलर के लिए बिल्स रिसीवेबल होता है वो परचेजर के लिए बीपी बन जाता है। परचेजर के लिए बीपी क्यों बन जाता है, उसका रीजन सिर्फ ये होता है कि, तो ये बन जाती है हमारी बिल्स पेबल बुक, जिसको हम कॉल करते हैं बीपी, बिल्स पेबल बुक, ठीक है। अब एक और पॉइंट राइज होता है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि फिर जब हमने कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सारी कैश बुक में मेंशन कर दी, परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन परचेज बुक में मेंशन कर दी, सेल्स परचेज रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शन परचेज रिटर्न में बुक में मेंशन कर दी, सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सेल्स बुक, क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड क्रेडिट सेल्स बुक में मेंशन कर दी, सेल्स रिटर्न बुक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सेल्स रिटर्न बुक में लिख दी। बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल वाली बुक ट्रांजेक्शंस थी वो बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल में भी मेंशन कर दी। फिर बाकी की अभी उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती है जो कहीं पर भी इन में से किसी भी उसमें नहीं जा रही हैं, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनका कहीं पर भी कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फिर भी हमें जर्नल प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इन जगह पर जो भी ट्रांजेक्शन्स नहीं गई, जैसे हमारी बिल्डिंग खरीदनी है हमें, ठीक है, अब बिल्डिंग की जो हमने बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग को सेल किया, या इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे क्या नाम है, और भी बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन, ड्राइंग्स वाली ट्रांजेक्शन्स हैं, हमने कुछ सैलरी पेड की है, क्या नाम उस तरह का कुछ ऐसा पॉइंट बन रहा है जिनका कहीं पर भी प्रॉपर मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, तो उनको हम कहाँ पर मेंशन करेंगे? इन द जर्नल प्रॉपर। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स इन सारी चीज़ों से बचेंगी वो ओवरऑल ट्रांजेक्शन्स हमारी कहाँ चली जाएंगी? जर्नल प्रॉपर, लाइक द जर्नल। जैसे हमने जर्नल में पोस्टिंग करते थे वैसे ही यहाँ पर हम उनको डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पर उनको सारी चीज़ों को पोस्ट कर देंगे। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारे रिलेटेड टू द बिजनेस होती हैं, अब उसमें मैंने बताया था, जैसा मैंने अर्लियर बताया कि जितनी भी ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द बिजनेस होंगी तो वो ओवरऑल ट्रांजेक्शन हम वैसे तो बेसिकली हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा जर्नल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और जब हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन फर्स्टली हम जो मेंशन करते हैं थ्रू द रब बुक इन द जर्नल, सारी जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन होंगी उन सारी ट्रांजेक्शन्स को रब बुक के थ्रू हम उसको जर्नल में पोस्ट करेंगे, ठीक है। अब जर्नल में पोस्ट करने के बाद देयर आफ्टर हम पोस्ट करते हैं उसको इनटू द लेजर एंड देन वी पोस्ट इनटू द ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से हम उसको ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट में मेंशन कर देते हैं, ठीक है। बट जैसा भी मैंने बताया था कि अगर हमारा बिजनेस लार्ज स्केल का होगा तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उसको जर्नल में ही सारी ट्रांजेक्शन्स को मेंशन कर सकें, क्योंकि पर डे की जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होंगी वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्वाइट लार्ज होंगी इन कंपेरिजन ऑफ द स्मॉल स्केल बिजनेस। जो हमारा स्मॉल स्केल का बिजनेस है उसके कंपेरिजन में वो हमारी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर क्या होंगी? क्वाइट लार्ज होंगी। जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होंगी तो हमें उसमें मेंशन करना और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, उसमें मेंशन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए, इन सारी चीज़ों से वो करने के लिए हमें एक तो हमारा टाइम सेविंग होगा। अगर हम सब्सिडी बुक्स की हेल्प ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? इन सारी सब्सिडी बुक्स की हेल्प से डायरेक्टली जो ट्रांजेक्शन जिससे रिलेटेड हमने सारी ट्रांजेक्शन को किसमें मेंशन कर लिया? इन द रब बुक। रब बुक में हमने मेंशन किया। रब बुक में मेंशन करने के बाद सारी सीरियल से हमने जो ट्रांजेक्शन्स आती गई, जिससे भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुई, उसको हम डायरेक्टली उसमें पोस्ट करते गए। हमें जर्नल का फॉर्मेट जर्नल में पोस्ट करने की वो नहीं रहेगी कि सारी ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में पोस्ट करना है, क्योंकि जर्नल में हम जब पोस्टिंग करते हैं तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस बन जाता है हमारा, क्योंकि जर्नल में जो भी हमारी एंट्रीज पोस्ट की जाएंगी वो एक टाइम को ज़्यादा कंज्यूम करती हैं। फिर ठीक है, तो अगर हम सब्सिडी बुक्स की हेल्प ले रहे हैं तो सब्सिडी की बुक्स की हेल्प के बेसिस पर हमारी जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो हमारी क्या होंगी? टाइम टेकिंग उसमें नहीं रहेगी। का हमारा टाइम जो है वो कहीं ना कहीं सेविंग में आ जाएगा, हमारा टाइम भी सेव होगा। ठीक है, इसका हमारा एक ये बेनिफिट भी बन जाता है कि अगर हम सब्सिडी बुक्स को बनाते हैं और सब्सिडी बुक्स बनाने में सब्सिडी बुक्स की हेल्प लेते हैं तो उस कंडीशन में उन सारी सब्सिडी बुक्स के बेसिस पर हमारा जो ट्रांजेक्शन्स है वो ट्रांजेक्शन्स इजीली मेंशन हो जाएंगी और
टाइम भी ज़्यादा हमारा कंज्यूम नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अकाउंटेंट के लिए बेनिफिट देता है और वो प्रॉफिटेबल भी रहता है, ठीक है। तो उससे हमारा टाइम कम हो जाता है। तो ये हमारा सब्सिडी फिक्स का यूज़ है।